नहीं आएगी? क्यों? अब क्या कहें, हम लोग पार्लर में थे और अचानक से लक्ष्मी के पेट में दर्द शुरू हो, कहा कि दवाई ले लो और चलो, मगर उसने कहा नहीं, वो घर जाके दवाई लेके आराम करना चाहती है, तो वो नहीं आएगी। मंगल को सोम्या फंसा लेती है अपने नए जाल में। भाई यहाँ पर सोम्या तो बिल्कुल पसंद नहीं करती ना मंगल को, और अब तो भाई बहुत ही ज्यादा हंगामा हो जाता है। यहाँ पर लिपिका क्या करती है, मंगल को बुला लेती है। भाई सोम्या मना करती है कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दिलाने वाली हूँ और तुम्हारे होश उड़ गए क्या, तुम अपनी औकात तो देखो। झूठ बोलो, जो मर्जी आए करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पूजा में नहीं आओगी और ना किसी और फंक्शन में, समझ गई? तुम इतनी बड़ी दुकान पे आ गई और इतना महंगा गिफ्ट मांग रही हो तो कैसे देंगे। और यहाँ पर लिपिका को गुस्सा आता है और यहाँ पर लिपिका अपनी मंगल दीदी को बुला लेती है और अब उसे लगता है कि मंगल के नाम से ब्लैकमेल करूंगी तो भाई ये मुझे डायमंड के इयररिंग। कल तुम्हारी वजह से मंगल कार्तिक पे चिल्लाई, तुमने उकसाया उसे, और मेरा बेटा आँख बंद करके तुम्हारी हर एक बात मान लेता है। जिला देंगे। और यहाँ पर ऐसी होता है, जैसी सोम्या मंगल को देखती है यहाँ पर भाई वो डायमंड के इयररिंग्स जिला देती है। अब लेकिन यहाँ पर एक नया नाटक होने वाला है। यहाँ पर ना सोम्या इयररिंग्स लेती है एक, वहां जब हम घर से निकले थे तब तो एकदम सही थी भाभी, अचानक क्या हो गया? एक्चुअली मैंने उसे कहा कि मैं रुक जाती हूँ घर पे उसके साथ, मगर उसने मना कर दिया, कहा कि उसके दीदी के घर में फंक्शन है तो उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और वो मंगल के पर्स में रख देती है। अब एक्चुअली सोम्या को ये करना था कि मंगल के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना था, और सेम टू सेम यही होता है। जैसे ये लोग जाने को होते हैं वैसे ही भाई बीप होने लगता है, और बीप होते ही सिक्योरिटी वगैरह सब आ जाते हैं। और यहाँ मुझे अपनी कसम दे दीजिए जी। क्या हुआ है? अचानक से तेरी तबीयत कैसे बिगड़ गई? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा पेट में दर्द है। लक्ष्मी तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। यहाँ पर पता लगता है कि किसी ने चोरी की है। अब पहले तो मंगल का बैग चेक करते हैं और फिर सोम्या का करते हैं। अब मंगल का जब बैग चेक कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर मंगल बहुत घबराई हुई होती है, बहुत परेशान होती है, और वो बार बार वो यही कह रही है कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की है और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने नहीं कार्तिक जी, दीदी के घर पूजा है, आपको वही होना चाहिए। कोई आपके इयररिंग्स वगैरह कोई सामान नहीं लिया यहाँ से। लेकिन वो सिक्योरिटी सुनने को तैयार नहीं, और यहाँ हमारी सालगिरह की रस्मों की शुरुआत है और तू ही नहीं होगी लक्ष्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और सोम्या और टोंट कस रही है, मंगल तुमने कैसे चोरी कर ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और वहीं दूर खड़े होके आदित्य भी देख रहा है। हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर सोम्या कॉल कर देती है आदित्य को कि भाई उससे ना टैकल नहीं हो पा रही है लिपिका, तो तुम आ जाओ। और यहाँ पर आदित्य आ भी जाता है क्योंकि उसको ये भी पता लग गया था कि मंगल भी आ गई है। और वहीं हम देख रहे हैं कि आदित्य बहुत गुस्सा कर रहा है मंगल के ऊपर कि इसने क्या नया नाटक कर दिया, क्या जरूरत थी चोरी करने की। मंगल के बैग में कुछ नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर सोम्या के बैग में इयररिंग निकल जाता है और सोम्या के होश उड़ जाते हैं। अब सोम्या को खींच के बाहर सिक्योरिटी लेकर आती है और यहाँ पर बहुत गुस्सा करने लगती है। और सोम्या कहती है अरे मैंने तो रखा ही नहीं है और मेरे बैग में कैसे आ गया मुझे नहीं पता, और मैं सॉरी वगैरह भी कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन इतनी देर में मंगल का बेटा भाई पोल खोल देता है सोम्या की, और वो बता देता है कि सोम्या आंटी ने ना मम्मी के बैग में ये इयररिंग रखा था, तो मैंने वो इयररिंग उठा के ना सोम्या आंटी के बैग में ही रख दिया। और यहाँ पर खुलासा हो जाता है कि किस तरीके से सोम्या फंसा रही थी मंगल को। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में कि भाई आदित्य माफ कर पाएगा सोम्या को या फिर उस पर गुस्सा करेगा।